वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और आज आपके लिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपके लिए मैं मोबाइल की सीरीज़ लेके आऊंगा जिसके अंदर हम जो है वो मोबाइल की सिक्योरिटी, ठीक है, उसके मतलब कंप्लीट रिव्यूज़ करेंगे। अभी मैं आप सबको ये पहले ही बता देता हूं कि हम जितने एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उन पे भी और आईफोन जो है उन पे भी। अब मेरे पास क्योंकि आईफोन नहीं है, मेरे पास सैमसंग है और ये ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग सैमसंग यूज़ करते हैं, कुछ वीवो दीगर, तो सब के ऊपर हम रिव्यू करेंगे उनकी सिक्योरिटी का। वैसे तो आप रिव्यूज़ देखते हैं लोगों के, वो उनके फीचर्स के मतलब होते हैं और वो उनकी बाकी जो जिसको आप कहते हैं डिटेल के मतलब होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी जो एक मेन पिलर है उसके मतलब कोई भी बंदा आपको रिव्यू नहीं करके देता कि जिसकी बुनियाद पे आपकी जो डिवाइस है वो अटैकर से और हैकर से महफूज रहती है। अब आप इतने पैसे लगाते हैं, इतना महंगा फ़ोन ख़रीदते हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों के बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता जो आपका नुकसान कर रही होती हैं। खाली कैमरा या फीचर्स आपने नहीं देखने, आपने ये देखना है कि आपका जो उसके अंदर डाटा पड़ा है उसको आपने महफूज कैसे करना है। आपने ये देखना है उसके अंदर जो आपकी सीक्रेट चीज़ें पड़ी हैं उनको आपने महफूज कैसे करना है। अपनी डिवाइस को आपने मजबूत कैसे बनाना है, उसकी सिक्योरिटी को आपने कैसे मेंटेन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके आऊँगा सेटिंग में, ठीक है। बाकी डिस्कशन मैं बाद में आपको करूंगा और इसके ऊपर हम डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि सैमसंग के अंदर कौन सी सिक्योरिटी यूज़ होती है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसके ऊपर अटैकर्स कैसे अटैक कर सकते हैं। नेटवर्क के ज़रिए अटैक होता है, डायरेक्ट आपके फ़ोन पे अटैक होता है, आपकी जीमेल के ज़रिए अटैक होता है और क्योंकि जीमेल आपके पूरे फ़ोन को कंट्रोल करती है। दूसरा, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी आप फ़ोन लेते हैं, सैमसंग का, एंड्रॉयड के, आजकल जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उन सब के अंदर क्लाउड सिक्योरिटी जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। अब क्लाउड सिक्योरिटी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये क्लाउड सिक्योरिटी वो होती है जो आपके फ़ोन की पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आप आते हैं तो सबसे पहले जो न्यू समझ लें कि एक है तरीका, उसके बारे में मैं आपको आगाह कर देता हूँ, क्योंकि मैं अब इसको लॉग आउट करूँगा तो मेरा फिर सारा जहाँ से मैंने, क्योंकि मेरा सारा डाटा इससे कंट्रोल हो रहा है, तो मैं लॉग आउट करूँगा तो वो सब कुछ मेरा ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे दोबारा से सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पे आप जब आते हैं ना, आपको ये चीज़ें नहीं मिलती, वो आपको कहेगा जी कि साइन अप योर अकाउंट, ठीक है। अब साइन अप करने के लिए आपको एक जीमेल या आपका जो एक्टिव नंबर आपके फ़ोन में चल रहा है उसको आपने करना है। बल्कि मैं आपको लॉग आउट करके एक दफ़ा दिखा ही देता हूँ, तो फिर मैं इसको बाद में दोबारा से कर लूँगा। अब यहाँ पे ये देखें का पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, कि लॉग आउट करना है तो इसका पासवर्ड दें। अब ये देखें यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मैंने अपनी सारी चीज़ें, प्रोफाइल, ईच एंड एवरीथिंग, जिसके अंदर आपके कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं, आपका पर्सनल डाटा आ जाता है, पिक्चरें, ठीक है, मीडिया फाइल्स या दीगर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स पड़ी हैं, कुछ ऐड हिस्ट्री पड़ी है, वो सारी इसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। अगर आप सैमसंग के यूज़र हैं तो यहाँ पे आप देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है गो टू क्लाउड का, ठीक है। अगर आप इसको क्लाउड जो आपकी सिक्योरिटी है उसको आप यूज़ करते हैं, जो कि हर मोबाइल के अंदर ऑलमोस्ट अवेलेबल होती है, ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको जो डाउनलोड आप ऐप करते हैं ना प्ले स्टोर से, कि हमें जी वो उसके अंदर हमारी सेफ्टी हो जाएगी पिक्चरें हाइड करने के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट हर जो होता है सैमसंग फ़ोन, उसके अंदर जब आप जाते हैं तो आपको ये वाली जो सिक्योरिटी फ़ोल्डर है ना, ये आपको मिलता है, ठीक है। इस सिक्योरिटी फ़ोल्डर को आप सेटिंग में जाके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ओपनली आपको नहीं मिलता, ये आपको निकालना पड़ता है। उसके लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना पड़ता है। सेटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें अलग हैं। ये इसके अंदर ये होता है कि आप कोई भी अपना मीडिया, जो आपकी सीक्रेट चीज़ें हैं, उसको आप हाइड करेंगे तो वो आपकी गैलरी में शो नहीं होगी, ठीक है। जितने भी सैमसंग के फ़ोन हैं उनके अंदर ये फीचर ज़रूर होता है, या जो आजकल सैमसंग की ए सीरीज़ आई है, क्योंकि मेरे पास ए सीरीज़ है, तो उस ए सीरीज़ के अंदर ये उन्होंने सिक्योर फोल्डर के नाम से एक फ़ीचर दिया है और ये एक्चुअली में सिक्योरिटी के रिलेटेड है। यानी ये आपकी पर्सनल चीज़ों को, जो आपकी पर्सनल जो है ना, कोई लड़की है तो उसकी पर्सनल पिक्चर्स हैं, कोई लड़का है उसकी वाइफ की, अपनी कोई पर्सनल चीज़ें वो रखता है तो वो चाहता है कि वो गैलरी में शो ना हो, तो वो जो है सिक्योर बॉक्स में शो हो, तो उस सूरत में आप इसको इसमें हाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब अकाउंट बनाने की बात हो रही थी, तो यहाँ पे जब आप साइन अप कर लेंगे अपना नंबर दे के, तो आपको कोड जाएगा, उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो आपको कहेंगे यहाँ पे अगर आपने कोई अपनी प्लेस सेट करनी है, लोकेशन लगानी है, वो लगा सकते हैं। पेमेंट मेथड आप यहाँ पे कोई ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो आपको पेमेंट मेथड आपका ऐड कर देगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी डिटेल आप रखना चाहते हैं फ़ोन में, क्योंकि आप कहीं ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें तो वो आपको फौरी, और ये सिक्योर होगा। और ये सिक्योरिटी 90% लोगों को नहीं पता, जो करते हैं मोबाइल लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता। वो चाहे आईफोन हो, उसके अंदर उसकी अपनी सिक्योरिटी होती है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन सैमसंग, क्योंकि आईफोन का और सैमसंग का जो है वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन भी होता है और इनके अंदर ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है तकरीबन।
हाँ, लेकिन सैमसंग का थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इनकी और सैमसंग की, आईफोन और सैमसंग की तकरीबन मुमासलत पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको वो बोलेगा कि आपको रिकवरी ईमेल ऐड कर दें, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, इसके अंदर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, यहाँ पे आपको वो बोलेगा कि आप यहाँ पे कोई भी अपनी जो ईमेल है ना, बैकअप ईमेल जिसको कहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कल को ईमेल अपनी भूल जाते हैं या पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है, तो आप यहाँ से जाके अपनी जो ईमेल है या नंबर है, उसका जो पासवर्ड है उसको आप रिकवर कर सकते हैं। और याद रखें, ये जो सिक्योरिटी है जो आप करेंगे इस अकाउंट में, अदर ऐप से नहीं। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, प्ले स्टोर के अंदर आपने बहुत सारे ऐप्स देखे होंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी ऐप्स, ठीक है, कभी भी उनको यूज़ ना करें, लॉक हो जाते हैं डिफरेंट, ठीक है। कभी भी उनको यूज़ ना करें। उसकी रीज़न ये है कि आपको नहीं पता उनके ऊपर जो रिव्यूज़ आए हैं वो रियल हैं या फेक हैं। आपके फ़ोन के अंदर जो सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड की है ना, इस सिक्योरिटी को आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो डिवाइस है वो मजबूत रहेगी, आपकी डिवाइस के तमाम जो समझ लें कि डाटा है वो महफूज रहेगा। अब यहाँ पे आप देख लें, मैंने ये सारी सिक्योरिटी यूज़ की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे वो देखें, आपको बोल रहा है 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन लगाएं, ठीक है। यहाँ पे आपको वो कोई भी अगर आपकी इन्फॉर्मेशन देखता है, ठीक है, या कोशिश करता है, तो यहाँ पे देखें आपकी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस डिटेल के अंदर शो हो जाएंगी। रीसेंट अकाउंट एक्टिविटी, वो चाहे आप कर रहे हैं या कोई भी दूसरा बंदा कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास शो हो जाएगी और यहाँ से आप उसकी डिटेल को देख सकते हैं, ठीक है जी। 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन के अंदर अब यहाँ पे देखें अकाउंट रिकवरी मेथड है, यहाँ पे आप अकाउंट रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप पासवर्ड फॉरगेट करके अकाउंट रिकवरी कर सकते हैं, अगर आपका अकाउंट आपको भूल गया। बाकी 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन पहले आपको हर उस चीज़ में मिलती है जो मतलब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या दीगर चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर ये फीचर है कि आपके फ़ोन पे भी वो 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन जो कि ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल होती है, लेकिन कोई प्रोफेशनल सर्टिफाइड बंदा उसको हैक कर सकता है, उसके लिए बहुत टाइम, बहुत ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो ये मेन पिलर है आपके किसी भी फ़ोन का, ठीक है। याद रखें, अगर आप 5 लाख भी भर लें, अगर आपने अपने फ़ोन की सिक्योरिटी यूज़ नहीं की तो आपका फ़ोन, क्योंकि आप डिफरेंट जगह पे अपने फ़ोन को लॉगिन करते हैं, जैसे कि जीमेल्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, फेसबुक अकाउंट के साथ आप उसको अटैच कर देते हैं, तो आपका सारा डाटा वहाँ पे मौजूद होता है, जो कि अटैकर्स इजीली ले सकते हैं और आपको इसके बारे में भनक तक नहीं पड़ेगी, खबर तक नहीं होगी कि हमारा फ़ोन कोई और यूज़ कर रहा है या हमारा डाटा किसी और के कंट्रोल में है। तो वो आपका 5 लाख पानी में है, क्योंकि आपको खबर ही नहीं है आपका डाटा किसी और के पास जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा गलतियाँ लोग करते हैं और मेरे पास मैसेज आते हैं कि जी हमारी डिवाइस कंप्रोमाइज़ हो गई है जी, हमारे अकाउंट कंप्रोमाइज़ हो गए हैं जी। अब रिसेंट इधर एक वाक़या हुआ कि उस बंदे के अकाउंट से 2,75,000 रुपये निकल गए, सिर्फ इसलिए कि मोबाइल में क्योंकि हर चीज़ लॉगिन होती है, हर बैंक ने ऐप दिया होता है, तो लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी यूज़ नहीं करते। सिक्योरिटी यूज़ ना करने की वजह से उनके लिए मसाइल आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमारा डाटा कहाँ जा रहा है। इसलिए ये जो सिक्योरिटी है बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है। यहाँ पे अब अगर आप जाते हैं प्राइवेसी नोट पे, तो यहाँ पे आपको ये मज़ीद चीज़ें, वेबसाइट और कस्टमाइज सर्विसेज वगैरह ये आपको बताते हैं सारी ना। उसके बाद अब यहाँ पे ये देखें, ये मेरी डिवाइस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर इसको बोलूँगा कि गॉट इट, कोई भी चीज़ अगर आपकी वुलनरेबल है या डिवाइस के अंदर कोई मसला आ रहा है, तो हमें ये जो चीज़ है ना, ये सारी उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है। यहाँ पे आप ट्रस्ट डिवाइस का ऑप्शन एक होता है, इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो आपका जो फ़ोन है उसको जो है, आप अगर खो जाता है आपका फ़ोन तो उसको आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। वो भी सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा अपकमिंग वीडियो में, क्योंकि इसके ऊपर मज़ीद लेक्चर हमें देंगे। हर मोबाइल के ऊपर हम सिक्योरिटी रिव्यू भी करेंगे और आपको बताऊँगा कि हैक कैसे होते हैं, यानी कि अटैकर कैसे उनको अटैक करके आपके फ़ोन को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, जिसके बारे में आपको आइडिया तक नहीं होता। इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, लेकिन ये प्रैक्टिकली आपको मैंने कहा था कि मैं मोबाइल के ऊपर एक प्रॉपर प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपने अपनी सिक्योरिटी रखनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लाउड का बैकअप है, ठीक है जी। अब इसके अंदर आप देखें, यहाँ पे मेरी गैलरी है, मेरा ब्लूटूथ है। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को इसको अलाउ करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे अपना वाईफाई भी कर देता हूँ, ठीक है, कि कोई भी अगर मेरा डाटा डिलीट हो जाता है या आगे पीछे हो जाता है तो मैं उसका बैकअप यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। बैकअप लेने के बाद मैं उसको रिस्टोर कर सकता हूँ, डिलीट शुदा डाटा को, या डिलीट शुदा कॉन्टैक्ट्स हैं, मैसेजेस हैं, ऐप्स हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह है, ठीक है। अगर आप ऑटो पे लगा देंगे तो ये ऑटो पे हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ आप यहाँ से बैकअप करके उसको रिस्टोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक रजिस्टर वेरीफाइड ईमेल चाहिए, ये याद रखना है। नंबर जो देना है वो देना है जो आपके फ़ोन में ऑन रहे, ताकि आपको अगर कोई मसला बनता है तो नोटिफिकेशन आए। उसके बाद यहाँ पे गैलेक्सी शेयरिंग, जिनके पास आईफोन है, इसके अंदर भी यहाँ पे पीपल जो है वो आपको कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसका मकसद ये होता है, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है, गैलेक्सी यूजर कॉन्टैक्ट्स ऐड दैम टू द लिस्ट ऑफ पीपल यू कैन शेयर विद, सैमसंग विल स्टोर योर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लें कि
लोगों को ढूंढने के लिए या लोग आपको ढूंढने के लिए इस फीचर को ऑन करते हैं तो आसानी से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, उसको अगर शेयर करना है तो उसके लिए क्विक शेयरिंग, ग्रुप शेयरिंग, यानी ये इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी जो मेन। अच्छा, अब ये आ गया सैमसंग पास। अब सैमसंग पास का जो काम है वो ये है कि आपका जो जितना सोशल मीडिया है, ठीक है, उसको अगर आप जब लगाते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देख, ये मैंने लगा दिया। अब ये मेरे थंब पे चल रहा है, ठीक है, मैंने इसको अपने थंब पे लगाया हुआ है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इसके अंदर आप अपने ऐप्स, अपनी वेबसाइट्स, उनका तमाम जो प्राइवेट डाटा है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पासवर्ड्स, कार्ड्स, एड्रेस, नोट्स, कोई भी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें जो आप नहीं चाहते कि कोई और देखे, वो सैमसंग पास के ऑप्शन में जाके आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, आप अपने डाटे को सिक्योर कर सकते हैं और जब आप चाहें उसके ऊपर थंब लगा के आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये देखें, ये अभी पास है, मुझे कह रहा है फिंगरप्रिंट, कोई पासवर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, 10 साइड फिंगरप्रिंट आपने इस पर लगा के अपनी चीज़ें सेट कर लेंगे। अब ये फीचर बड़ा आम है, ये सिक्योरिटी के रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखें इसको, क्योंकि मेरे पास तो मैंने पहले सेट करके रखे हैं सारे। यहाँ पे भी आपको एक रजिस्टर जीमेल चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका फ़ोन कहीं गिर जाता है, आपका फ़ोन कहीं खो जाता है, आपने कोशिश करनी है कि सबके पास, सारी बात है आजकल इंटरनेट होता है, डाटा, अपना डाटा हमेशा ऑन रखना है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि अगर आपका फ़ोन गिर जाए, वो इस सूरत में ट्रेस हो सकता है अगर आपका नेट ऑन है और आपका ये वाला ऑप्शन ऑन है। हर फ़ोन के अंदर इस ऑप्शन को आप ऑन कर लें। ठीक है, उससे ये होता है कि आपकी जो लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाती है जब आपका नेट ऑन होता है आपके जीमेल के ज़रिए। इसलिए जीमेल हमेशा वो देना है जो आपके फ़ोन में एक्टिव हो, जो आपके फ़ोन को कंट्रोल कर रहा हो। जीमेल हमेशा वो देना है जो वेरीफाइड हो। जीमेल के अंदर आपकी रिकवरी हर वक्त होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस फ़ोन में आप लॉगिन करके रखा होगा वो जब गिरेगा तो जीमेल भी उसके साथ होगी। रिकवरी इसलिए होनी चाहिए कि जब आप उसमें, अगर आपको पासवर्ड याद है तो फिर वो वेरिफिकेशन मांगता है जब आप किसी दूसरी डिवाइस में उसको लॉगिन करते हैं। लेकिन बैकअप आपके पास ईमेल जब होगी तो कोड आपकी बैकअप ईमेल पे जाएगा, उसके ज़रिए फिर आप उसको रिकवर करके अपनी डिवाइस को ट्रेस भी कर सकते हैं और अगले बंदे के कान से जाके पकड़ सकते हैं कि हाँ भाई तेरे पास मोबाइल ला दे इधर। ये फ़ीचर इतना इंपॉर्टेंट है और ये सिक्योरिटी फ़ीचर है, ये मैं आपको बता दूँ। उसके बाद आगे आ जाएँ जी सैमसंग ऐप्स और सर्विसेज। यहाँ पे आपको तमाम सैमसंग की जितनी भी सर्विसेज हैं या ऐप्स हैं वो मिलेंगी, जिनके अंदर आप उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कॉल और कॉन्टैक्ट्स एंड अदर डिवाइसेज, यानी आप कंटिन्यू करके इनको प्रोटेक्ट और प्राइवेसी के ज़रिए अपनी डिवाइस को सिक्योरिटी के अंदर रखते हुए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यानी ये सारी चीज़ें आपको मैं जो बता रहा हूँ ये सिक्योरिटी के मतलब हैं। ठीक है जी, और ये सिक्योरिटी ही आपके फ़ोन को मजबूत बनाती है। अगर आपने 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50,000, 70,000, 80, 90 लाख, जितना भी आपने पैसे लगाए हैं मोबाइल पे, याद रखें सिक्योरिटी आपका मेन पिलर है। अगर वो नहीं करेंगे तो आपका फ़ोन सिक्योर नहीं है। ऑलमोस्ट हर बंदा आजकल जो है ना वो इन चीज़ों की वजह से परेशान है कि जी मेरा डाटा लीक हो रहा है, मेरी जीमेल हैक हो रही है, मेरा फ़ोन कंप्रोमाइज्ड है, मेरा फ़ोन सही नहीं चल रहा। और मैं आपको बताऊं कि डिवाइसेस जब हैक होती हैं उनका हमें पता कैसे चलता है। अब फ़ोन जब हैक होता है ना तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपने अपने फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर लेना है कंप्लीट। पहले आपने उसका मुवाज़ना करना है कि पहले आपका फ़ोन कितने घंटे बैटरी निकालता था। ठीक है, और उसके बाद आपने उसको चेक करना है टाइमर लगा के कि अब 100% हो गया, कितने घंटे में, या जितना भी आप उसको चार्ज करते हैं उस हिसाब से आपने टाइमर लगा लेना कि अगर पहले आपका फ़ोन 1 दिन निकालता है तो दोबारा आप उसको नोट करेंगे कि हाँ, जब स्टार्टिंग पॉइंट आपने देख लेना है, उसके बाद जब आपकी बैटरी लो हो जाए वो देख लेना है। अगर तो वो 3 घंटे, 5 घंटे या 7 घंटे में ख़त्म हो रही है, लेकिन उससे पहले वो 15 घंटे या 24 आवर्स वो निकालती है, ठीक है, 24 घंटे वो निकालती है, लेकिन बाद में वो 15 घंटे या 10 घंटे पे, इसका मतलब आपका फ़ोन हैक है। ठीक है, दूसरी सूरत ये होती है कि कंडीशन आप बेहतर जानते हैं अपने फ़ोन की। अगर आपके फ़ोन की बैटरी ठीक है, बिल्कुल न्यू फ़ोन है, वो कम टाइमिंग दे रहा है तो इसका मतलब फ़ोन कंप्रोमाइज़ है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके फ़ोन पे अनयूजुअल चीज़ें, यानी पॉपअप्स, एड्स, ठीक है, ऐसी चीज़ें अगर ऑटोमेटिकली चल रही हैं, ऑटोमेटिकली आपके पास एड्स आ रही हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, उस सूरत में भी आपका जो फ़ोन है वो भी कंप्रोमाइज़ होता है। अब इस सिक्योरिटी के मतलब तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। यहाँ पे आप अपना अकाउंट लिंक्ड कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है, अकाउंट लिंक करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा जी, पॉपअप ओपन हो जाए, उसके बाद नंबर 3 पे आपके पास जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं जी कि आपके नेटवर्क के ज़रिए। ठीक है, आपके नेटवर्क से मुराद कि आपका IP एड्रेस या आपका पर्सनल इंटरनेट जो आप किसी के साथ शेयर करते हैं, वेया आपका जो यहाँ पे होता है एक ऑप्शन हमारा
हॉटस्पॉट के ज़रिए, तो उसके ज़रिए भी आपका बहुत सारा जो मोबाइल है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। नंबर 4 पे आपका आता है जी लिंक्स, जो आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे अपना डाटा डालते हैं, ठीक है, रजिस्टर करते हैं या डायरेक्टली आप अलाउ कर देते हैं, तो उसके ज़रिए भी आपका फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब ये चीज़ें सारी आपको पता इससे चलता है आपके फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म हो रही है, नंबर 1। आपके फ़ोन पे ऑटोमेटिकली एड्स चल रही हैं, ठीक है, बग़ैर कोई मतलब ऐसा आपने नहीं किया है, या कोई ऐसा ऐप जो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहा है, आप उसको जो है ना वो अनइंस्टॉल भी करते हैं लेकिन वो फिर से इंस्टॉल हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो अटैकर आपके फ़ोन में बार बार उसको इंस्टॉल करके आपके फ़ोन को कंट्रोल कर रहा है। नंबर 4 पे आपका ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, ठीक है, और आप उसको ऑफ़ रखते हैं लेकिन वो फिर से ऑन हो जाता है, वो भी कंप्रोमाइज़ फ़ोन की निशानी होती है। उसके बाद आपका फ़ोन ख़ुद से चल रहा है। एक तो होता है ना कि मोबाइल का टच ख़राब हो जाता है या मोबाइल में अंदर कोई मसला होता है, तो उस वजह से भी अक्सर फ़ोन ऑटोमेटिकली चलते हैं। अगर आपका फ़ोन ब्रांड न्यू है, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, उसके बावजूद वो ऑटोमेटिकली रन कर रहा है या ऑटोमेटिकली वो चलता है या ऑटोमेटिकली चीज़ें ओपन हो जाती हैं, क्लोज़ हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन को कोई रिमोट कंट्रोल कर रहा है, यानी आपका फ़ोन कंप्रोमाइज़ है। उसके बाद आपका जीमेल जो आपके फ़ोन के अंदर लगा होता है, जैसा कि मैंने लगाया या आपके प्ले स्टोर पे, क्योंकि कोई भी फ़ोन आप लेते हैं तो उसके अंदर आपको एक जीमेल अकाउंट लगाना पड़ता है। जब तक आप जीमेल नहीं लगाते हैं तब तक आपका जो फ़ोन है वो आगे रन नहीं करता। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, हर फ़ोन के अंदर ये ऑप्शन होता है। यहाँ पे ये देखें, मेरे पास एक डेवलपर ऑप्शन है। ये किसी भी फ़ोन के अंदर आपको वीवो के अंदर शायद ये आपको फ़ीचर मिले डेवलपर ऑप्शन का। डेवलपर मूड के नाम से होता है, कुछ में डेवलपर ऑप्शन के नाम से होता है। इसको निकालने के लिए ना आपके पास फ़ोन का जो बिल्ड नंबर है, ठीक है, उस पर होना चाहिए लीगल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ड नंबर, उसके ऊपर आप 6-7 दफ़ा अगर आप करते हैं ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसका IMEI जो नंबर होता है ना, IEMI नंबर, उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं ना 7 दफ़ा, तो फिर ये ऑप्शन आपका शो होता है। क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है, अब दोबारा वो नहीं होगा जिनके पास नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, इसके अंदर सिक्योरिटी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखें डेस्कटॉप बैकअप सिक्योरिटी, ठीक है। डेस्कटॉप से मुराद कि जब आप डिवाइस को ऑफ़ करते हैं ना, ऑफ़ करने के बाद जब उसको ऑन करते हैं, एक तो आपने नॉर्मल सिक्योरिटी यूज़ की होती है ना, उसको आप लगाते हैं, ये होता है बैकअप पासवर्ड। डेस्कटॉप पे जब आप आते हैं, ठीक है, या आपका फ़ोन ऑफ होता है किसी वजह से, तो आप बैकअप पासवर्ड एक रखते हैं। अगर आपका रियल पासवर्ड भूल जाता है तो आप बैकअप के तौर पे इस पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप पासवर्ड सेट करते हैं, उसके बाद आपके पास वो भी आपको याद रहना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये फिर आपको दोबारा नया सॉफ्टवेयर करवाना पड़ेगा और आपका सारा डाटा जा सकता है। उसके बाद ये सिक्योरिटी के मतलब है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ होती है, मैं आपको दिखाता हूँ जी, इसके बारे में मैं तफसील से आपसे बात करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये होता है USB डीबगिंग। अव्वल तो इसके बारे में हर फ़ोन में ये ऑफ ही होता है, लेकिन अगर कोई बंदा फ़ोन के बारे में जानने वाला है तो यूज़ डीबगिंग का ऑप्शन जब आप ऑन कर देते हैं ना, तो आपकी डिवाइस 95% उसके हैक होने का ख़दशा होता है या वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। क्योंकि ये ऑप्शन, इसको आपने हमेशा क्लोज़ रखना है, इसको आपने ऑफ़ ऑन नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ के अंदर आपने ख़ास ख्याल रखना है। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमेशा अपनी जो सेटिंग है इसको भी आपने सिक्योर रखना है, किसी भी बंदे को दें सिक्योर रखना है। उसके बाद मैं आपको, अगर आप मेरी सपोर्ट करते हैं, मुझे इस लेक्चर पे, मेरे चैनल को आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं हैकिंग का कोर्स करवाता हूँ, ठीक है, मोबाइल हैकिंग का कोर्स मैं करवाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक जो है ना एप्लीकेशन पड़ी है, मैं कंप्लीट जो है ना कोर्स करवाता हूँ मोबाइल हैकिंग का। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए, ठीक है, जो कि एंड्रॉइड के लिए होती है और जिसके ऊपर मैंने आप सबको बताया कि मैं पूरा कोर्स करवाता हूँ कि हाउ टू डू, यानी आप मोबाइल से कैसे हैकिंग कर सकते हैं और अपनी डिवाइस को चेक कैसे कर सकते हैं या नेटवर्क को कि वो हैक है या कंप्रोमाइज़ है, और फिर उसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं। अटैकर का अटैक अगर आपके हो रहा है उसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं, उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, वो सारी जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको सबसे पहले सिक्योरिटी, दीगर चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और जितने भी ब्रांडेड फ़ोन हैं उनके ऊपर मैं सिक्योरिटी के बारे में वीडियो बनाऊँगा ताकि जो भी यूज़र्स हैं उनके लिए आसानी हो और वो अपनी डिवाइस को महफूज कर सकें। अब जो बंदा ये कोर्स करना चाहता है, मैं पेड कोर्स करवाता हूँ। ये कोर्स करने से आपकी वैल्यू, आपके पास एक स्किल भी आएगी, आप अपनी डिवाइसेस को, अपने आप को कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसके बेनिफिट है। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। मुझसे व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, वहाँ पे जाके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्यूज़ लाखों में आने चाहिए। अगर आप मेरी सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा जो रियल बेस होंगी
तो आपको सिक्योर करेंगी, आपके तमाम मसाइल का सलूशन होंगी। ठीक है जी, सपोर्ट करनी है भाई की पूरी, और इंशाल्लाह आपके लिए बेस्ट सब कुछ करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।